हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज है जी 9 जुलाई 2021 और इस ऑसम सेशन में आपका बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके मैं आपके लिए आपकी दोस्त बुशरा यहाँ हाजिर। और वीडियो को कंप्लीट ध्यान से सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, किसी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो है आपको मेरी हेल्प और क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, इसके लिए आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री यानी हेल्थ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनसुख मंडाविया। कौन बने? मनसुख मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया बन गए भारत के। अब ये कौन थे? पहले जहाजरानी मंत्री थे ना, शिपिंग पोर्ट एयरवेज मिनिस्टर थे, और अब बन गए हैं क्या? हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री। इसी तरह भारत के कानून मंत्री कौन बने हैं? तो किरण रिजिजू। हुआ क्या है कि अभी कैबिनेट विस्तार हुआ है और इसमें जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं उनके नाम तो आपको याद रखने होंगे। वैसे तो 43 मिनिस्टर नए अपॉइंट हुए हैं, 28 आपने पढ़ा होगा, मैं क्या बताऊं, इसमें 43, लेकिन इतना तो आपने न्यूज़ में सुना होगा। लेकिन आपको धीरे धीरे सभी याद हो जाएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो आपको याद रखने होंगे। तो कानून यानी विधि एवं न्याय मंत्री कौन है? तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं इस टाइम। कौन? तो किरण रिजिजू। ये खेल मंत्री थे, पता है ना आपको। और जो है अब सर्बानंद सोनोवाल कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल कौन है? और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। ठीक है। इसी तरह आपको कुछ मंत्रियों के नाम बताती हूँ, सुनिए। और सर्बानंद सोनोवाल ने मनसुख मंडाविया वाला डिपार्टमेंट ले लिया, यानी अब ये पोर्ट, जहाजरानी यानी पोर्ट शिपिंग एयरवेज मिनिस्टर, यानी क्या कहेंगे, बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्री बन गए सर्बानंद सोनोवाल। एक बार सुन लीजिए। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक मंत्री बने हैं। किरण रिजिजू ये न्याय यानी बस कानून मंत्री, याद रखिए, कानून मंत्री बने हैं। अब सर्बानंद सोनोवाल ये कौन बने हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल बने हैं, ये असम के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, आपको इनका नाम बहुत बताया मैंने। ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जहाजरानी एवं बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्री। अच्छा, इसके अलावा जो है अमित शाह, ये होम मिनिस्टर तो थे ही, लेकिन अब ये कॉरपोरेट मिनिस्टर भी बन गए, सहकारी मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान बन गए उद्यमिता कौशल मंत्री, और इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री भी हैं धर्मेंद्र प्रधान। अनुराग ठाकुर ये बने हैं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बने हैं अनुराग ठाकुर। हरदीप सिंह पुरी ये शहरी आवासीय एवं शहरी विकास मामलों के मंत्री तो थे ही, लेकिन अब हरदीप सिंह पुरी बन गए हैं पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री, यानी प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्री। तो ये सब बने हैं अभी। ठीक है, तो इनका इतना आप याद रखिएगा। एक एक पे किसी पे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट पहुंच गए, किसी पर कोई एक ही है। तो ये अब भी है, पहले तो था ही इनके कैबिनेट में कि एक एक बंदा कई सारे डिपार्टमेंट संभाल रहा है, और ये चीज़ अभी भी हुई है, मैंने देखा। जैसे कि अभी आपको बताया मैंने कि शिक्षा मंत्री, कौशल एवं उद्यमिता मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान, है ना। हरदीप सिंह पुरी प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम मंत्री, और शहरी मामलों एवं शहरी आवास एवं विकास मंत्रालय भी देख रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बने हैं कौन? अनुराग ठाकुर, है ना। और इसके साथ साथ जो है आपको बताया मैंने मनसुख मंडाविया ये स्वास्थ्य, रसायन, उर्वरक मंत्री हैं। जहाजरानी और बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री बने हैं कौन? सर्बानंद सोनोवाल। अमित शाह होम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स तो हैं ही, लेकिन अब सहकारी यानी मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव भी बन गए हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी बन गए अमित शाह। सर्बानंद सोनोवाल कौन बने हैं? इन्हें तो वही डिपार्टमेंट मिला है मंसुख मंडाविया वाला। ठीक है। और कानून मंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए कानून मंत्री? तो किरण रिजिजू ये खेल मंत्री भी थे, खेल मंत्री थे किरण रिजिजू, लेकिन अब नहीं है खेल मंत्री।
तो इनको कानून मंत्रालय मिला है। अच्छा, खेल मंत्री भी कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल मंत्री यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और खेल मंत्री ये दोनों ही हैं अनुराग ठाकुर। तो ये आप याद रखिएगा। तो इतने मंत्रियों के नाम तो आपको याद ही रखने हैं, क्योंकि ये बहुत मेन चीज़ें हैं, मोटी मोटी चीज़ें हैं, और इनके बारे में पूछ भी लिया जाता है। वैसे आम एग्जाम्स में ही पूछते हैं, वरना तो सब टफ ही आता है, इतना इजी आता कहाँ है, फिर भी पूछ लिया जाता है, तो ये तो आपको याद रखना होगा। और ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये नागरिक एवं उड्डयन मंत्री बने हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए। ठीक है, तो आपको एक बात बता दूं, खेल मंत्री और ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री तो यही है अनुराग ठाकुर, लेकिन युवा मामलों की मंत्री भी यही हैं। युवा, खेल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य, रसायन, उर्वरक, ठीक है, और हरदीप सिंह पुरी शहरी विकास एवं पेट्रोलियम नेचुरल यानी प्राकृतिक गैस, ठीक है, और जो है कौन, हाँ, न्याय मंत्री किरण रिजिजू, अच्छा, सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्री, बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्री, और अमित शाह यानी गृह मंत्री और सहकारी मंत्री, और ठीक है, और आपको बता दूँ अनुराग ठाकुर के भी हो गए, ये भी हो गए, और धर्मेंद्र प्रधान उद्यमिता, कौशल एवं शिक्षा मंत्री। तो ये सब आप बिल्कुल एकदम पॉइंट पे याद रखिएगा। हालांकि आप एक मिनिस्टर का नाम मुझे देखिए कमेंट में बताएंगे, एक छोड़ा है मैंने जो इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट करवाएं, सब इम्पोर्टेंट वाले, लेकिन फिर भी एक छोड़े हैं, कौन? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? क्योंकि वो तो चले गए, थावरचंद गहलोत चले गए कर्नाटक, उन्हें वहाँ से मोहब्बत थी, मतलब उन्हें बहुत मोहब्बत थी कर्नाटक से, इसीलिए उनको उसका वो राज्य सौंप दिया गया। लेकिन अब जो है आपको ये बताना है कि आप जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमेज़ॉन इंडिया ने गुजरात के किस शहर में एक नया डिजिटल सेंटर यानी डिजिटल केंद्र शुरू किया है? तो ये किया है सूरत में। गुजरात के सूरत में अमेज़ॉन एक नया अपना डिजिटल सेंटर खोलने जा रहा है। ठीक है, गुजरात का पहला डिजिटल सेंटर है ये जो सूरत में खुल रहा है। अब देखिए, अमेज़ॉन की बात तो बात वही है 7 जुलाई से एनडी जैसी, और आपको बताती भी रहती हूँ कि इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना, ये आप खुद भी देखेंगे। नेक्स्ट बात ये देखिए, गुजरात, ये बताती हूँ आपको, ग्रीन नेशनल पार्क एशियाटिक लॉइन के लिए फेमस है, गुजरात में है। गांधीनगर कैपिटल है। विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर कौन है गुजरात के? तो बदले नहीं हैं, कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, गुजरात के नहीं बदले हैं। गुजरात की बात करें तो कौन, क्या बात करनी है गुजरात की? एक तो यहाँ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला द्वारका गुजरात में, शिवराजपुर बीच उसे, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा रिवर पे है, धोल लेक, कंकड़िया लेक, हिजारिया लेक और नल सरोवर, ये चारों झील गुजरात में ही है। भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में खुली। भारत का पहला जिंक स्मेल्टर प्लांट, ये प्लांट भी गुजरात में ही लग रहा है। भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र, ये भी सुरेंद्र नगर गुजरात में बन रहा है। और यहाँ पर सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी शुरू हुआ है। ठीक है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना चल रही है, और यहाँ पर गिरनार रोपवे का भी उद्घाटन किया गया। और एक और योजना चल रही है यहाँ पर, कौन सी योजना चल रही है? तो वन स्कूल वन IAS योजना, ये सॉरी वो केरला में चल रही है। अभी केरला क्वेश्चन लूँगी ना, इसलिए ध्यान आ रहा है। तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष तो बताई दी, लेकिन इसके अलावा किसान सूर्योदय योजना और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, दोनों चल रही है गुजरात में। क्या? किसान सूर्योदय और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष, ये दोनों योजनाएं चल रही हैं गुजरात में। ठीक है, अब सुनिए केरल के बारे में अभी बता देती हूँ मैं आपको। केरल का एक क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, इसीलिए
हाल ही में अभी जीका वायरस का भारत में पहला मामला कहाँ देखने को मिला है? तो केरल में 24 साल की एक प्रेग्नेंट लेडी यानी गर्भवती महिला है, 24 साल की है, लड़की है कह दो 24 साल की, लेकिन वो महिला हो गई, प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो उसमें पाया गया है जीका वायरस। तो जीका वायरस का पहला मामला देखने को मिला है केरल में, ठीक है जी। अब केरल की बात करूं तो 3 राज्यों का एक ही स्टेट एनिमल है, इसलिए कॉमन है, याद रखिएगा। कर्नाटक, केरल और झारखंड तीनों का जो है राजकीय पशु क्या है? हाथी है, इसलिए याद रखिएगा। केरल की बात करूं, त्रिशूपुरम, थय्यम, ओणम ये त्यौहार मनाए जाते हैं। बिसु ये नववर्ष उत्सव है इनका, और मकर बिलक्कू भी एक त्यौहार मनाया जाता है। और इसके अलावा इनका शबरीमाला मंदिर उत्सव ये भी एक केरल में मनाया जाता है। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं और इन्होंने ही केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की। और इसके अलावा यहाँ एक चल रही है परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए, ठीक है। आपको बताया था कल, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो भी, मैंने कल बताया। मत्स्य सेतु किसके लिए? वो एक्वा किसानों के लिए शुरू किया गया, एक लॉन्च किया गया ऐप। परिवर्तनम से याद आ गया मुझे ये बात, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर ब्रेक द चेन कार्टून अभियान और रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल, और जी कर्मी वोट रोबोट ये कोविड-19 पेशेंट्स को सेवा देने के लिए। और यहाँ पर जो है के फ़ोन प्रोजेक्ट गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को फ्री में इंटरनेट देने के लिए। ये तमाम जो है कहाँ, ये सब कुछ चल रहा है केरला में, केरल का ये सब, ठीक है। और रबर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी जो हेडक्वार्टर है वो भी केरल में ही है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कर्नाटक का पहला खनन स्कूल भारत का पहला खनन स्कूल किस राज्य में खुला है? तो भारत का पहला खनन स्कूल, अच्छा ये क्वेश्चन कर्नाटक के नाम से भी आ सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये खुला है कर्नाटक के बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, और ये इसी तरह आएगा, कर्नाटक का पहला खनन स्कूल। वैसे ही भारत का भी खनन स्कूल देखा जाए तो पहले ही है, लेकिन दोनों नाम से आ सकता है। अगर आया तो आएगा तो ऐसे ही आएगा, पर भारत का या कर्नाटक का पहला खनन स्कूल किस राज्य में खुला है? तो राज्य पूछा जाएगा तो कर्नाटक, नहीं तो ज़िला पूछा जाएगा तो कर्नाटक के बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में खुला है, ठीक है। पहला खनन स्कूल है। VS येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर, और अब राज्यपाल तो यही हो गए हैं, कौन? थावरचंद गहलोत, ठीक है। तो ये गवर्नर है। और साथ ही देखिए एप्टामित्रा ऐप ये यहाँ पे चल रही है बहुत ज़्यादा, और एक चल रही है मेघ संदेश, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हुबली डिस्ट्रिक्ट प्लाज्मा थेरेपी से पहला कोविड पेशेंट ठीक हुआ, और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी यहीं बन रहा है। कर्नाटक की बात करूँ, कृष्णराज सागर बांध कावेरी रिवर पर यहीं है, और अलमाटी डैम कृष्णा रिवर पर यहीं है। बुनकरों के लिए अभी जो है निकारा सम्मान योजना शुरू की गई। अच्छा, कर्नाटक की बात करूं तो यहाँ पर जो है नगरहोल, अंशी, कुद्रेमुख और बांदीपुर और बनरकाटा ये सब नेशनल पार्क हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। तो इतना आप याद रखिए, और जो है बस ये बता रही हूँ आपको। और डोलू कुनीता और यक्षगढ़ ये 2 ऐसे त्यौहार हैं, डांस हैं। डोलू कुनीता और यक्षगढ़ दोनों ऐसे डांस हैं जो कर्नाटक के बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जलवायु परिवर्तन को लेकर अंडर टू कॉलिशन में शामिल होने वाला 5वां राज्य कौन बना है? अंडर टू कॉलिशन में जलवायु परिवर्तन को लेकर शामिल होने वाला, यानी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अंडर टू कोलिशन में शामिल होने वाला 5वां राज्य बना है महाराष्ट्र। कौन बना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ 2 त्यौहार बहुत फेमस हैं। एक तो है आषाढ़ एकादशी का त्यौहार, और एक है गुड़ी पड़वा, ये बहुत फेमस है यहाँ पर।
अच्छा, यहाँ की लोनार झील बहुत फेमस, और लावड़ी डांस ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। और यहाँ पर नवेगांव, गुगमा, संजय गांधी नेशनल पार्क है। मुंबई कैपिटल है, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो ये भी याद रखेंगे। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी ये अभियान चल रहा है। प्रोजेक्ट प्लेटिना मी अन्नपूर्णा पहल, ये सब महाराष्ट्र में चल रहे हैं। महाशरद मंच विकलांगों की सहायता के लिए, ये भी अभी चल रहा है महाराष्ट्र में। महाशरद मंच जो है विकलांगों की सहायता के लिए, ठीक। और क्या बताऊँ आपको महाराष्ट्र के बारे में, बस इतना बहुत है। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भी कश्मीर में एक फायर रेंज बनी है। इसका नाम किस फिल्म अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है? तो इस फायर रेंज का नाम रखा गया है विद्या बालन के नाम पर। विद्या बालन के नाम पर रखा गया है कश्मीर में बनी फायर रेंज, और ये कश्मीर के गुलमर्ग में बनी है। गुलमर्ग कश्मीर में बनी है फायर रेंज, और विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। ये इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी फेलिग्री के लिए जीआई टैग की मांग की गई है। ये किस राज्य में और किस राज्य में पाई जाने वाली चीज़ है? तो फेलिग्री के लिए जीआई टैग की मांग की गई है। ये किस राज्य में पाई जाने वाली चीज़ है? तो फेलिग्री ये उड़ीसा के कटक में होती है फेलिग्री। इससे चांदी की अलग अलग तरह की आर्ट्स बनाई जाती हैं, मतलब बड़ी बड़ी चांदी की अच्छी अच्छी कलाएं बनाई जाती हैं, कलाकृतियाँ। और चांदी से कपड़ों पे भी काम होता है, कपड़ों पे चांदी का वर्क किया जाता है, मगर ये सिर्फ कटक में पाया जाता है। कटक में ही ये काम होता है। तो कटक में ही काम होता है, कटक में पाया जाता है, और इसको कहते हैं फेलिग्री। और इसके लिए जीआई टैग की मांग की है अभी उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा की बात है, न्यूली शाही वेंकटरायपुर, यहाँ के दो ऐसे गांव हैं जो यूनेस्को ने जिनको सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया है। रोसिकुलिया बीच और गोल्डन बीच, यहाँ के दो फेमस बीच हैं उड़ीसा के। अच्छा, उड़ीसा के जो है सेचा समाधान ऐप और ज़ीरो मिशन ऐप, ये दो बहुत फेमस एप्लीकेशन से जो लॉन्च हुए। दो पोर्टल हैं, परिश्रम और सुमंगल, दो पोर्टल बहुत फेमस पोर्टल हैं जो दोनों लॉन्च हुई थी। उड़ीसा की बात करूँ, यहाँ गरिमा योजना चल रही है, समति कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। मधुबाबू पेंशन वितरण योजना में अभी ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है, ठीक। और भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना चल रही है, कालिया पहले से चल रही थी यहाँ पर। उड़ीसा की बात करूँ, यहाँ IOCL के माध्यम से भुवनेश्वर में बिंदु सागर स्वच्छ पहल चल रही है। रावरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, ठीक है, याद रखना। और ठीक है, तो ये याद रखना, चैत्र जात्रा महोत्सव, नुआखाई उत्सव और नुआखाई, चैत्र जात्रा, और एक राज पर्व या रजा पर्व, दोनों नाम से जाना जाता है। तीनों पर्व ये वहीं मनाए जाते हैं, दो नाम से जाना जाता है इसको, राज पर्व या रजा पर्व। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, दोनों नाम से इसको भी जाना जाता है। उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग, ठीक है। सांस अभियान 12 नवंबर ये 2020 में शुरू हुआ निमोनिया दिवस के अवसर पर, और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में भी उड़ीसा नंबर 1 पे है। कौन से नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, गणेशी लाल गवर्नर हैं, और कैपिटल क्या है यहाँ की? भुवनेश्वर, ठीक है। तो इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सन फार्मा कंपनी ने, कौन सी? सन फार्मा ने डॉक्टर्स के परिवारों के लिए और समुदाय कल्याण के लिए कौन सी एक नई पहल शुरू की है? तो संकल्प। डॉक्टर्स के लिए, उनके परिवारों के लिए, समुदायों के कल्याण के लिए ये पहल शुरू की है, संकल्प। क्या नाम है? संकल्प। सन फार्मा ने, सन फार्मा जो कंपनी है, ये सन फार्मा कंपनी जो है ये दिलीप संघवी की कंपनी है, दिलीप संघवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अभी कावेरी नदी की सफाई की जा रही है, प्लास्टिक कचरे को निकाला जा रहा है। ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी है काबिनी। और काबिनी कहाँ है? काबिनी है केरल में। कहाँ है? केरल से निकलती है, मतलब कावेरी नदी से मिलती है, निकलती केरल से है। तो निकलती कहाँ से? केरल से, और मिलती कहाँ है? कावेरी नदी से। तो इतना आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जो बैनेल मोइसे की हत्या हुई है? हाल ही में भी किस देश के राष्ट्रपति जो बैनेल मोइसे की हत्या हुई है? तो जो बैनेल मोइसे ये हैती के राष्ट्रपति थे। आप नॉर्थ साउथ अमेरिका का अगर मैप देखें तो उसमें बीचों बीच छोटा सा दिखेगा हैती, और हैती दुनिया के बहुत गरीब देशों में शामिल है हैती। और हैती के राष्ट्रपति थे जो बैनेल मोइसे, और इनकी अभी हत्या कर दी गई है। किसी ने इनके घर के बाहर गोला फेंककर इनकी हत्या कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य के सबसे लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया? तो ये हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहे थे वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री। बहुत लॉन्ग टाइम, मतलब अब तक जो जितने मुख्यमंत्री में सबसे लॉन्ग टाइम यही रहे, वीरभद्र सिंह। और इनका भी निधन हो गया हिमाचल प्रदेश के। वैसे कौन है मुख्यमंत्री? जयराम ठाकुर। और राज्यपाल कौन थे? बंडारू दत्ता थे, लेकिन अब नहीं है, वो हरियाणा पहुंच गए हैं। अब कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। मैंने कहा था ना, करंट में सब आता जाता है, आपको वैसे ही याद करा दूंगी। स्पेशली मुझे कैबिनेट या गवर्नर का वीडियो करने का क्या ज़रूरत है, क्योंकि याद तो फिर भी आपको वैसे ही करवाना है, रोज़ाना ही सुन के याद होगा, ऐसे तो होगा नहीं, है ना। तो करंट में अब जैसे आ गया नाम हिमाचल प्रदेश के गवर्नर, कर्नाटक के आ गया था अभी, तो इसी तरह याद हो जाएगा। अब इसके ऊपर अगर आप फिर भी चाहते हैं विशेष वीडियो करना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। मैं अलग से कर दूंगी कि आप कैबिनेट के विस्तार के बारे में पूरा बताइए, तो पूरा ही बता दूंगी, ठीक है। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के, शिमला कैपिटल है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला था हिमाचल प्रदेश को, और 21 का ई पंचायत पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश को। मुख्यमंत्री शहरी गारंटी रोजगार योजना ये भी हिमाचल प्रदेश में चल रही है। 100% LPG कनेक्शन अपने नागरिकों को प्रदान करने वाला हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। और खीरगंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, ये सब इसके नेशनल पार्क हैं, ठीक। तो इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दत्त का निधन हो गया, ये कौन थे? केशव दत्त हॉकी से संबंधित एक फेमस खिलाड़ी थे केशव दत्त, और इनका भी निधन हो गया। केशव दत्त हॉकी से रिलेटेड खिलाड़ी थे, यानी हॉकी के प्लेयर थे। इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता था, 2 टाइम्स गोल्ड मेडल जीता केशव दत्त ने, और केशव दत्त का भी निधन हो गया। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य की मुख्यमंत्री पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इन्हीं पर 5 लाख रुपए का पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय ने जुर्माना लगाया है। वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट की अवहेलना करने पर वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख का जुर्माना लगा है। पश्चिम बंगाल कोलकाता कैपिटल है, हुगली नदी के तट पर है, पूछ लिया जाता है, याद रखना। मुख्यमंत्री की बात तो हो ही गई। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सिंगलीला, सुंदरवन, बुक्सा, जलदपारा, गुरुमारा, 5 नेशनल पार्क हैं। आपको याद होगा जलदपारा और गुरुमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताती थी, अब नेशनल पार्क हैं। जलदपारा, गुरुमारा, सिंगलीला, सुंदरवन और बुक्सा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है? सजना खली, और एक है रायगंज, और एक बची है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महानंदा, जो पहले बताती थी, महानंदा, रायगंज और सजना खली। और कौन कौन सी योजना है? कर्म साथी प्रकल्प योजना है, माँ योजना है, ठीक है। माँ योजना चल रही है, इसमें 5 रुपये में खाना दिया जाता है। कर्म साथी प्रकल्प बता दी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है, ये भी बता दी। कर्मई धर्मा योजना चल रही है, ये भी बताइए आपको। स्नेहर पुरुष चल रही है, मातृ स्मृति चल रही है,
और प्रोचेष्टा योजना चल रही है। तो 6-7 बताइए, ये सब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ब्रिक्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसने अध्यक्षता की है? तो ब्रिक्स BRICS ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। बाद में 2010 में जुड़ा था साउथ अफ्रीका। 2006 में जब बना था तो ब्रिक था, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना। बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा, ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स की अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की है हमारे संस्कृत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। किसने? हमारे संस्कृत मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। हाल ही में अतुल्य भारत क्या है नाम इनका? अतुल, हाँ यही है, अतुल भारत। तो अतुल नहीं, भारत नहीं है यार, वो मुझे कुछ और मैंने पढ़ा था उसका याद आ रहा है, भारत। तो अतुल याद रखिए। तो अतुल, हाँ बस फर्स्ट नेम याद रखिए। अतुल जी को अभी किस देश ने अपना भारत में राजदूत बनाया है? तो अतुल, मिस्टर अतुल को अपना ATUL, तो मिस्टर अतुल को अपना राजदूत बनाया है अमेरिका ने। तो अतुल जो हैं ये क्या है? ये इंडो अमेरिकन है। वैसे ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन अभी अमेरिका ने अपना राजदूत अपॉइंट किया है भारत में, क्योंकि इंडो अमेरिकन है अतुल और भारत में राजदूत बन के आए हैं अमेरिका के। तो ये था जी आज का सेशन। कैसा लगा? खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, और हर वीडियो को बिना मिस करे ध्यान से सुनिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।